हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता की सांख्यिकी। इसमें प्रायिकता को कवर करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी कवर करेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आप जो भी काम करते हो उसके होने या ना होने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, उसी को हम प्रायिकता बोलते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है ये पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो वो पूछता है वो, और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम, वो टोटल आप समझते ही हो। उसके बाद अनुकूल घटनाओं की संख्या हिंदी में, और कुल घटनाओं की संख्या नीचे रखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ है, ये सैम्पल स्पेस क्या होता है वो देख लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि, जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास दो कॉइन है ना, दो सिक्के हैं, और जब आप उनको एक साथ उछालते हो तो आपके पास जो जो रिजल्ट आएंगे वही आपकी प्रतिदर्श समष्टि होता है। जैसे एक आएगा हेड हेड, एक आ सकता है हेड टेल, फिर एक आएगा टेल टेल हेड, और फिर एक आएगा टेल टेल। इसके आप कितनी भी बार उछाल के देख लीजिए, इन चारों के अलावा कोई और रिजल्ट नहीं आएगा। या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि होती है। जो आपके रिजल्ट होते हैं वही प्रतिदर्श समष्टि होती है। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, आप कर सकते हो ये। अब आपके पास एक सिक्का है, आप उसको 20 बार उछालते हो, है ना। तो हो सकता है आपका कितनी बार हेड आए कितनी बार टेल आए पता नहीं, लेकिन ये बंदा है, इसने एक सिक्का लिया, उसको उछाला, ठीक है। उछालने के बाद इसका 12 टाइम्स, तो यानी 12 बार आता है इसका हेड, और बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें आता है इसका टेल। तो आप खुद बताइए, अगर वो 20 बार सिक्का उछालता है, उसमें से 12 बार हेड आता है, तो 8 बार क्या आया, टेल, है ना। तो ये 8 टाइम्स उसका टेल आया। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। अगर वो या तो आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है या फिर टेल आने की। अब इसने पूछा हमसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही पीई से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो फॉर्मूला आपको पता है, नीचे रखते हैं टोटल आउटकम। तो उसने सिक्के को टोटल कितनी बार उछाला, 20 टाइम्स, तो 20 नीचे रखा हमने। उसके बाद उसने पूछा कि हेड कितनी बार आया, तो 12 टाइम्स, उसको ऊपर रखा। ये आपका फेवरेबल आउटकम होता है, क्योंकि हेड का पूछा ना, तो हेड 12 टाइम्स आया तो उसको ऊपर रखा। अब सिंपली हम कट कर देते हैं, तो ये 4 से कट करते हैं हम इसको। 4 3 जो 12 और 4 5 जो 20, ठीक है। और तो 3/5, इसको अगर आप सिंपली डिवाइड करोगे तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और बार देख लेते हैं ये। उसके बाद इसने पूछा है टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो यहाँ देखिए नीचे, इसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाइए। ये टेल की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो तो वही नीचे टोटल आउटकम, टोटल कितना था 20, और टेल कितनी बार आया हमारा 8 टाइम्स, तो उसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद सिंपली कट करते हैं, तो वही 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, है ना। तो 2/5 आ गया। सिंपली डिवाइड किया तो 0.4, है ना। तो आप देखिए, यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0.6 आई, यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0.4 आई। तो आप देखिए, दोनों ही 1 से कम है ना, 0 से बड़ी और 1 से कम। तो ये इसीलिए है कि जब कोई भी किसी भी नंबर की, जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा, ना तो 0 से छोटी होगी और ना 1 से ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी किस किस के बीच में होती है, तो 0 और 1 के बीच में होती है, ना इससे कम होती और ना इससे ज़्यादा होती। अब देखिए, ये क्या है इसको समझते हैं, है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने समझा, ठीक। अब देखिए, ये होती है आपकी, ये पीई लेके उसके ऊपर जो बार लगा देते हैं, ये उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो देखिए, जब आपने एक सिक्के को 20 बार उछाला, उसमें से 12 बार हेड आया, बाकी के 8 बार टेल आया, है ना। तो उसने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 0.6 है, ठीक है। अब उसने कहा कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप बताइए, 20 बार उछाला, 12 बार हेड आया, फिर कितनी बार नहीं आया हेड, 8 बार नहीं आया, क्योंकि 12 बार आ चुका है तो 8 बार ही तो नहीं आया, क्योंकि उस 8 बार में टेल आया है। तो अगर हम हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला वही है सेम, नीचे टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम, है ना। ना आने की पूछी थी तो 8 बार तो नहीं आया ना,
तो ऊपर 8 लिखा, उसके बाद सिंपली कट किया 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो 2/4 आया और उसके बाद इसको डिवाइड किया तो 0.4 आ गया। अब देखिए ये क्या है कि जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो आंसर हमेशा आपका 1 आना चाहिए। और आप देख लीजिए यहाँ पर भी हमने ये हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.6 और फिर हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.4, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये भी एक नंबर में आ सकता है कि अगर आप एक इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो तो कितना आता है 1, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपका क्वेश्चन है एक इसमें देखिए आपके पास 2 पासे हैं, पासे मतलब जो डाइस वो आप लूडो खेलते हो ना वो वाले, है ना। तो आपके पास 2 पासे हैं, आप उनको एक साथ फेंकते हो। मान लीजिए आप लूडो ही खेल रहे हो, तो उसने पूछा है कि फेंकने पर जो अंकों का योग है वो 4 हो। मतलब जब आप डाइस फेंकते हो, एक डाइस ये हुआ, एक डाइस ये हुआ, तो एक इसमें कुछ नंबर आएगा, इसमें कुछ नंबर आएगा। आप जितनी बार फेंकोगे उतनी बार ही कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे आप पेयर बना लेते हो, ये है ना। तो देखिए अगर आप 2 पासों को फेंकते हो तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर वैसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, वैसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, वैसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, इससे अलग तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि हमने जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सभी ले लिए हैं जितने हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा 2 पासे उछाल रहे थे, ये हमारे पॉसिबल आउटकम हो गए, यहाँ तक का काम ठीक है। अब उसने कहा है देखिए आपको उन नंबर्स को लेना है, यानी जब आप इन दोनों डाइस को फेंक रहे थे तो जितनी बार आपका सम करके 4 आ रहा है आपको बस उन्हें लेना है। तो देखिए एक बार यहाँ आया था 4, एक बार यहाँ आया 4 और एक बार यहाँ आया, बाकी आप किसी को भी ऐड कर लीजिए, कहीं पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार 1 3 आया तब 4 हो गया, 2 2 4 हो गया और 3 1 4 हो गया। तो आपने इन नंबर्स को लिखा। तो देखिए जब आपका योग यानी जो सम था अंकों का वो 4 था, वो कब कब था, जब 1 3 आया, जब 2 2 आया और जब 3 1 आया। तो इनका नंबर कितना हुआ 3। और हम फॉर्मूले में देख चुके हैं कि ऊपर भी नंबर लेते हैं और नीचे भी। ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, है ना। और टोटल आउटकम कितना आप लोग देख सकते हैं, ये 6 6 6 6 6 6, है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो ये आपके टोटल आउटकम हो गए टोटल 36, और जो फेवरेबल आउटकम है वो 3। तो वही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल दो, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम वो आपका 3 है और टोटल आउटकम 36 है, वो नीचे रखोगे। उसके बाद सिंपली कट करते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ पर करोगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/12 आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आप एक पासा ले लीजिए, है ना, एक डाइस आप उसको फेंकते हैं, जब आप उसको उछालते हो तो उसमें आपकी प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस पूछा है ना। सैंपल स्पेस में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। तो प्रतिदर्श समष्टि में जितने आपके रिजल्ट आ सकते हैं वो लिखते हैं हम सभी। तो जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं ना। तो ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। इसमें से आपको इसने पूछा है अभाज्य संख्या निकालनी है छांट के। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी जो किसी से डिवाइड ना हो, इंग्लिश में प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर निकालना है आपको इनमें से। तो देखिए एक प्राइम नंबर हुआ आपका 2, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। अब कुछ 1 भी लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना ये बात कि 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी 1 को ना तो हम अभाज्य मानते हैं और ना ही भाज्य। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो अवयवों की संख्या वो कितनी हुई, 1 2 और 3, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। ये आपका एक और पासा है, फिर से फेंका आपने,
जब आप फेंकते हो तो वही आपके 6 रिज़ल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद इसने पूछा है कि इन रिज़ल्ट में से आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी जो 3 से डिवाइड नहीं होती वो नंबर। तो 1 कोई होता है 3 से डिवाइड? नहीं। 2 ये भी नहीं होता, 3 होता है, 4 होता है, नहीं होता, 5 होता है, नहीं होता। तो जो नहीं होती है आपको वो लेनी है। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम 4 और नीचे टोटल आउटकम रखते हैं। टोटल आउटकम कितना आपके 6, आप सिंपली डिवाइड करोगे आप तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर हो गया 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जांपल है आपका, देख लेते हैं। ये है, देखिए 2 सिक्के उछाल रहे हो आप इस बार, 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम होंगे, यानी वही सैम्पल स्पेस पूछा है इसने। तो जब आप 2 सिक्के उछालोगे तो या तो हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। तो यही आपका सैम्पल स्पेस है, वही इसने पूछा है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्लास में यही तक ही। थैंक यू।